हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट्स, कोर जावा की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था इंट्रोडक्शन टू मल्टी थ्रेडिंग, जिसमें हमने थ्रेड को थ्योरेटिकली समझा था और उसको इम्प्लीमेंट करके देखा था थ्रेड क्लास के थ्रू और रनेबल इंटरफेस के थ्रू। आज इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं थ्रेड क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहला मेथड जो है वो हमारा स्टार्ट मेथड है। स्टूडेंट, स्टार्ट मेथड का यूज किया जाता है थ्रेड को स्टार्ट करने के लिए। थ्रेड की जो बॉडी है वो रन मेथड में लिखी जाती है और थ्रेड को रन करने के लिए, यानी कि जो रन मेथड है उसको रन करने के लिए स्टार्ट मेथड को कॉल किया जाता है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में चेक किया था। नेक्स्ट फंक्शन आता है आपका स्लीप। स्लीप मेथड का यूज किया जाता है जो करंट थ्रेड है उसको कुछ समय के लिए जो एग्जीक्यूट हो रही है पॉज करने के लिए। जैसे आपके मल्टीपल थ्रेड्स रन कर रही हैं, उसमें से आप किसी स्पेसिफिक थ्रेड को कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए पॉज करना चाहते हो, उसका एग्जीक्यूशन को रोकना चाहते हो, तो आप स्लीप मेथड का यूज करेंगे। चलिए आपको ये इंप्लीमेंट करके दिखाते हैं, स्टार्ट, रन और स्लीप। देखिए स्टूडेंट्स, आपने एक क्लास डिजाइन की है ABC और एक क्लास ली है आपने XYZ। अब ये दोनों क्लासेस जो हैं इनको आप एक्सटेंड कर रहे हैं थर्ड क्लास के थ्रू, क्लास ABC एंड क्लास XYZ। और इसमें आप ओवरराइड करने जा रहे हैं रन मेथड। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो थ्रेड की बॉडी होती है वो रन मेथड में लिखी जाती है और रन मेथड जो है वो आपको थ्रेड क्लास से मिला है और थ्रेड क्लास के पास रनेबल इंटरफेस से आया। तो जो हायरार्की बन के तैयार हुई वो है यूजर क्लास, यानी कि ABC क्लास जो एक्सटेंड कर रही है थ्रेड क्लास को, और थ्रेड क्लास इंप्लीमेंट्स कर रही है रनेबल को। तो रनेबल इंटरफेस के पास जो एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है रन, जो इनहेरिट होके आया है थ्रेड क्लास में और थ्रेड क्लास से इनहेरिट होके आया है ABC में। अब आप यहाँ पर इसकी बॉडी में जो भी आपको एग्जीक्यूट कराना है पैरेलली उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक फॉर लूप लिख रहा हूँ, i बराबर 1, i लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस। तो ये मैंने एक लूप लिखा है जो 1 to 10 काउंटिंग प्रिंट कराएगा और यहाँ पर मैंने एस आउट ABC। चलिए, तो ये रन मेथड की बॉडी है जो हमने क्लास ABC में लिखी है। इसी रन मेथड को मैंने कॉपी किया है XYZ पे। लीजिए, ओके। अब ABC का रन और XYZ का रन, इन दोनों को अगर मुझे एग्जीक्यूट कराना है रन मेथड को, तो मैं मेन क्लास के अंदर एक ABC का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा और एक XYZ का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा और फिर यहाँ पर कॉल करूंगा स्टार्ट मेथड को। ये ध्यान रखिएगा, अब स्टार्ट मेथड भी आपका जो है थ्रेड क्लास से आया है ABC में और XYZ में। तो आप स्टार्ट मेथड को जब यहाँ से कॉल करेंगे तो इंटरनली स्टार्ट मेथड कॉल करेगा रन मेथड को। क्लियर है? तो ये आपके रन ABC का और रन XYZ वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लियर? चलिए रन करके दिखाते हैं और जो आउटपुट आएगा वो जितनी बार भी आप इस प्रोग्राम को रन करोगे उतनी बार अलग अलग आएगा। देखिए, जैसे आपने यहाँ देखा ABC रन हुई, फिर XYZ रन हुआ, ठीक। फिर एक बार रन करते हैं, ये देखिए, ये देखिए, पहले XYZ फिर ABC, फिर एक बार रन करके देखिए, ये देखिए ABC XYZ। तो जितनी बार भी आप रन करेंगे उतनी बार ये आउटपुट आपको अलग अलग मिलेगा और ये मिक्स भी हो सकता है। देखिए ABC
XYZ ABC XYZ ABC XYZ, देखिए मिक्स होके भी आ रहा है। क्लियर है? तो दोनों क्लासेस को पैरेलली रन किया जा रहा है एक ही समय पर। ओके, अब इसमें अगर हम स्लीप मेथड का यूज करें तो इनके बीच में एक टाइम इंटरवल रख सकते हैं। जैसे एक स्लीप मेथड, ध्यान रखिएगा ये स्टैटिक मेथड है। क्लियर? और स्लीप मेथड में आपको टाइम पास करना है एज ए मिली सेकेंड, जो एक लॉन्ग टाइम वेरिएबल के रूप में दिया जाए। तो आपको सबसे पहले ट्राई कैच लिखना है, क्योंकि स्लीप मेथड जो है वो आपको इंटरप्ट एक्सेप्शन थ्रो कराता है। तो आपको यहां लिखना है थ्रेड डॉट स्लीप, और इसमें आप टाइम लिखेंगे जो आप दोनों थ्रेड ABC और XYZ के बीच में रखना चाहते हैं, टाइम गैप। तो आपने यहाँ पे 1000 लिख दिया, तो 1000 मिली सेकेंड्स है, यानी कि 1 सेकेंड का गैप आया है। और यहाँ पर आप लिखेंगे इंटरप्टेड एक्सेप्शन। ठीक है, जो थ्रो करेगा आपका स्लीप मेथड। चलिए, ये आपका ट्राई कैच हमने लगाया है, जिसमें हमने स्लीप मेथड को कॉल किया। इसी तरह से आपने XYZ में भी थ्रेड डॉट स्लीप को कॉल किया है विद इन ट्राई एंड कैच ब्लॉक। अब क्या होगा, अब जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो ABC और XYZ की जो थ्रेड है, इनके बीच में जो टाइम इंटरवल है वो 1 मिलीसेकंड का है, यानी कि 1 मिलीसेकंड के गैप पर ये अपने आउटपुट को जनरेट करेंगे। ये देखिए ABC, देखिए ABC XYZ ABC XYZ। अब ये देखिएगा दोनों का आउटपुट पैरेलली एक साथ आएगा। देखिए देखिए 1 1, फिर आपका 2 2, 3 3, 4 4। और देखिए दोनों के आउटपुट आ तो एक साथ रहे हैं, लेकिन कोई भी क्लास पहले आउटपुट दे सकती है। जैसे पहले ABC है, ABC बीच में देखिएगा XYZ ने यहाँ पे दिया है। पहले पहले ABC XYZ, फिर XYZ, फिर ABC, फिर ABC XYZ ABC XYZ। तो इस तरह से आउटपुट जनरेट होकर आपका पैरेलली एक साथ आ रहा है। तो रन मेथड को रन करने के लिए आपको स्टार्ट कॉल करना है, स्टार्ट के अंदर से रन कॉल होगा। और अगर आप थ्रेड के बीच में कोई टाइम इंटरवल रखना चाहते हैं तो आप उसके लिए स्लीप मेथड का यूज करें। क्लियर है? समझ में आ गया? अगर टाइम इंटरवल, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल इसमें और कवर करते हैं कि मैंने जो XYZ का टाइम इंटरवल है वो 500 मिली सेकेंड्स कर दिया है, और जो हमारा ABC का टाइम इंटरवल है स्लीप का वो है 1 सेकेंड। यानी कि स्लीप मेथड जो ABC के अंदर है वो 1 सेकेंड बाद एग्जीक्यूट होगा, हर 1 सेकेंड बाद, एक सेकेंड के गैप पे चलेगा ABC वाला, और XYZ वाला हाफ हाफ सेकेंड पे, क्योंकि 500 मिली सेकेंड है। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ABC की एक चाल होगी, उसके बीच में XYZ अपनी 2 चाल चल चुका होगा। देख लीजिए ABC की एक चाल, XYZ की 2 चाल होगी। ये देखिए, देखिए ये देखिए, एक बार पूरा हो जाने दीजिए। देखिए ये आ गया, देखिए ये देखिए 2 2 3, ABC का 3, देखिए XYZ के 3 और 4 हो चुके हैं जब उसका 3 हुआ है। फिर XYZ के 5 6 हो गए हैं, ABC का 4 हुआ है। फिर XYZ के 7 और 8 हो चुके हैं, ABC का 5 हुआ है। फिर XYZ के दोनों चाल हो चुकी हैं जब ABC का 6 7 8 9 और 10। देख लीजिए ABC की 5 चाल और XYZ की 10 चाल, क्योंकि दोनों का जो टाइम इंटरवल है उसमें गैप है। ये 1 मिलीसेकंड बाद है, 1000 मिलीसेकंड यानी 1 सेकंड बाद, और ये आधे सेकंड बाद है। तो इसकी एक चाल में ये अपनी 2 चाल चल चुका होगा XYZ। क्लियर? समझ में आ गया टाइम का? चलिए, नेक्स्ट मेथड आता है इज अलाइव मेथड। इज अलाइव मेथड का यूज किया जाता है ये पता करने के लिए कि थ्रेड करंटली वर्क कर रही है या टर्मिनेट हो चुकी है। इज अलाइव रिटर्न टाइप है इसकी बुलियन, ट्रू एंड फॉल्स। अगर हमारी थ्रेड करंटली एग्जीक्यूट कर रही होगी तो रिटर्न करेगा ट्रू, और अगर वो टर्मिनेट हो चुकी होगी तो रिटर्न करेगा फॉल्स। चलिए इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। देखिए
ये हमारे पास ABC थ्रेड है और एक हमारे पास XYZ थ्रेड है। दोनों का टाइमिंग हमने सेम कर लिया है 1000 मिली सेकेंड। अब आपने यहाँ से ABC और XYZ को एग्जीक्यूट किया है, ठीक। अब इसमें हम एक थ्रेड और इंक्लूड कर रहे हैं जो है हमारी मेन थ्रेड, जो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, लेकिन मैं उसमें एक फॉर लूप लिख रहा हूँ। इंटीजर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस, और देखिए यहाँ पे लिखा मैंने एस आउट, और ये मैंने अपनी मेन थ्रेड को भी प्रिंट करा दिया। देखिए मेन थ्रेड वो थ्रेड होती है जिसके अंदर मेन मेथड होता है। प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जेवीएम मेन थ्रेड स्टार्ट करता है बैकग्राउंड में, जिसकी हेल्प से वो आपके मेन मेथड को एग्जीक्यूट कराता है। तो जिस क्लास के अंदर मेन मेथड होता है वो क्लास हमारी इम्प्लिसिटली थ्रेड होती है। जैसे हमारे ये जो मेन मेथड है इस क्लास मेन के अंदर है, तो इसके आगे आपको एक्सटेंड्स थ्रेड लिखने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये इम्प्लिसिटली थ्रेड है। आपको यहाँ पे थ्रेड नहीं लिखना, ठीक है, ये थ्रेड है। अब देखिए मैंने यहाँ भी मेन मेथड लगा लिया है और इसके बीच में भी हम टाइम इंटरवल रख लेते हैं स्लीप मेथड के थ्रू 1 सेकेंड का। चलिए पहले इस प्रोग्राम को इतना रन करके देखते हैं। ये देखिए मैंने रन किया, मेन वाला देखिए ये हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, कंपाइल हो गया है। अब देखिए मेन थ्रेड भी यानी मेन मेथड भी ABC और XYZ के साथ मिलकर काम कर रहा है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ओके, ये देखिए तो मेन थ्रेड भी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। अब मैंने मेन के अंदर जो मेन मेथड है इसके अंदर मैंने इसकी जो टाइम है एग्जीक्यूशन जो है वो 20 आइट्रेशंस का कर लिया है। मतलब मेन जो है वो 20 आइट्रेट्स करेगा, 20 बार चलेगा मेन मेथड, और ABC और XYZ चलेंगे 10 टाइम्स। क्लियर, समझ में आ गया। अब मैं इसमें यहाँ पर चेक करूंगा। देखिए मैंने यहाँ पर चेक कराया कि AA डॉट इज अलाइव। अगर अलाइव है तो रिटर्न करेगा ट्रू, ओके, और अलाइव नहीं है तो रिटर्न करेगा फॉल्स। ये लीजिए, ये तो आपने हमारी AA वाली चेक कराई। इसके बाद फिर आपने लिखा XX डॉट इज अलाइव। अगर अलाइव है तो रिटर्न करेगा आपको ट्रू, नहीं तो रिटर्न करेगा फॉल्स, ओके। यहाँ पे भी आप ट्रू और फॉल्स लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं AA ट्रू लिखा आएगा, फिर AA फॉल्स लिखा है, यानी ABC वाली है, और यहाँ लिखा XX ट्रू और XX फॉल्स, ठीक है, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स के बीच में आपने ये लगा लिया। चलिए अब आप दोनों थ्रेड को एग्जीक्यूट कराइए और आप चेक करेंगे। ये देखिएगा तीनों थ्रेड एक साथ रन करनी शुरू हुई है। देखिए तो यहाँ पे लिखा आ रहा है AA ट्रू XX ट्रू, देखिए दोनों ट्रू हैं अभी। और जैसे ही देखिएगा आप ए दोनों थ्रेड का काम कंप्लीट, इसके बाद देखिए फॉल्स आने लगा। क्लियर है, ये देखिए देखिए। तो जब तक ABC और XYZ प्रोसेस कर रहे थे तो आउटपुट स्क्रीन पे लिखा आ रहा था ट्रू, और जैसे ही प्रोसेस उनका खत्म हुआ आउटपुट लिखने आने लगा फॉल्स। आप चाहें तो इनके देखिए मैंने इनको 5 कर लिया है, थोड़ा सा इसको 5 और इसको 10 कर लेते हैं। दोबारा एक बार चेक कर लीजिए, ये देखिए तीनों थ्रेड एक साथ स्टार्ट हुई हैं। मेन चेक कर रहा है, तो देखिए AA ट्रू और XX ट्रू, यानी कि दोनों अभी अलाइव हैं। और जैसे ही देखिए ABC और XYZ का 5 कंप्लीट हुआ तो देखिए उसके बाद ये फॉल्स हो गए, ठीक है। तो इज अलाइव मेथड ये रिटर्न करके देता है कि करंटली जो थ्रेड एग्जीक्यूट कर रही हैं वो प्रोसेस में है या
टर्मिनेट हो चुकी हैं, उनका वर्क कंप्लीट हो चुका है। तो इज अलाइव मेथड से हम चेक कर सकते हैं। फिर आता है गेट स्टेट। ये गेट स्टेट बताता है कि हमारी जो थ्रेड है वो करंटली किस स्टेट में एग्जीक्यूट कर रही है। तो लाइफ साइकिल मैंने आपको बताया था, देखिए ये हमारी थ्रेड की लाइफ साइकिल स्टेट्स हैं। न्यू न्यूबॉर्न स्टेट, रनेबल स्टेट, रनिंग स्टेट, ब्लॉक स्टेट और टर्मिनेटेड स्टेट। तो ये लाइफ साइकिल है। तो हमारी थ्रेड करंटली किस लाइफ साइकिल के अंदर एग्जीक्यूट हो रही है, ये रिटर्न करता है आपकी गेट स्टेट मेथड। तो गेट स्टेट मेथड की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि हमारी थ्रेड जो है वो करंटली किस वाली स्टेट में एग्जीक्यूट कर रही है। ठीक है, चलिए इसको भी इंप्लीमेंट करके आपको दिखाते हैं। ये आपके पास एक क्लास है जिसका नाम आपने रखा है ABC। ठीक है, और इस वाली थ्रेड को हम चेक करते हैं। इसमें से XYZ को अभी हटा देते हैं। ओके, चलिए, और ये लीजिए, ये लूप आप ये हटा दीजिए। चलिए एक बार पूरा ही क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ABC हमारी क्लास है जो एक्सटेंड कर रही है थ्रेड को, और मेन मेरा मेथड है। ठीक, मेन क्लास। अब मेन क्लास के अंदर से मैं क्लास ABC वाले को कॉल करूंगा। चलिए, तो आप इसकी रन मेथड की बॉडी लिखते हैं ABC की, जिसमें आपने लिखा एक ट्राई कैच लगाया आपने, और यहाँ लिखिए आपने इंटरेक्टिव एक्सेप्शन, और ट्राई में आपने लिखा थ्रेड डॉट स्लीप, या और यहाँ लिखा एस आउट लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपने 1000 मिली सेकेंड का टाइम दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, जो हमारी एक टाइम वेटिंग, चाहे आप टाइम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, 2 सेकंड का कर दिया। ठीक है, ओके, चलिए अब आप सिर्फ ये आपकी ABC है, उसके अंदर रन मेथड है। इसका हम थ्रेड क्रिएट करेंगे मेन क्लास में। जब उसको हम रन करेंगे तो ये 2 सेकंड के लिए जब इस वाले बॉडी में आएगी, 2 सेकंड के वेट के लिए, तो उस टाइम जो थ्रेड का स्टेट होगी वो वेटिंग वाली होगी। ठीक, चलिए अब मेन के अंदर आते हैं। मेन के अंदर आपने ABC का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दी। ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया ABC का। अब आप ABC को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक, तो स्टार्ट करने से पहले आपने गेट स्टेट कॉल करा कि कौन सी स्टेट में है, तो ये न्यू बॉर्न स्टेट में है। तो आपने यहाँ पे लिखा स्टेट बिफोर स्टार्ट। ठीक है, अभी आपने स्टार्ट मेथड को कॉल नहीं किया है, और आपने यहाँ पे कॉल करा ए डॉट गेट स्टेट। तो यहाँ पर आउटपुट आएगा न्यू बॉर्न स्टेट में। किसमें है? न्यू बॉर्न स्टेट। ठीक है, चलिए अब आपने यहाँ पर स्टार्ट को कॉल किया। ठीक, तो जैसे ही आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करा तो स्टेट बिफोर स्टार्ट, न्यू बॉर्न स्टेट। आपने स्टार्ट कर दिया, अब लिखिए स्टेट आफ्टर स्टार्ट। ये वाली जो स्टेट है ये हमारी रनेबल स्टेट है। कौन सी है? रनेबल। ठीक है, और यहाँ पे स्टार्ट हो चुका होगा। यहाँ पे ए डॉट स्टार्ट बहुत तेजी से आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर। चलिए
अब आपने यहाँ पर एक ट्राई लिखा मेन के अंदर, और यहाँ लिखा आपने डॉट स्लीप, और मैं सिर्फ 100 मिली सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ। यहाँ पर हम इसको टाइम दे रहे हैं स्टार्ट होने का। ठीक है, यहाँ पे हमने टाइम दिया उसको कि थ्रेड को कि स्टार्ट हो जाए। ये लीजिए, अब थ्रेड आपकी यहाँ पर स्टार्ट होगी। अब आपने यहाँ लिखा स्टेट आफ्टर स्टार्ट, ऊपर लिखा गया है। ये हो गई आपका आफ्टर स्टार्ट। ए डॉट गेट स्टेट। यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये ए डॉट स्टार्ट हो गया। देखिए स्टूडेंट, ये वाली लाइन यहाँ के बजाय टाइम के बाद देते हैं, ये रहा। ठीक है, यहाँ पर रनेबल स्टेट आ गई इसकी, ये आ गया। देखिए इस तरह से है, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, गेट स्टेट कॉल हुआ, न्यू बॉर्न स्टेट आ गई। मैंने इसे स्टार्ट किया, लेकिन स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर एक टाइम दे दिया 100 मिली सेकेंड का। तो ये 100 मिली सेकेंड बाद स्टार्ट होगी, तो उस बीच में जो होगा वो हमारा रनेबल स्टेट होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद रन स्टार्ट होते ही ये यहाँ आएगा, और ये हो गया वेटिंग वाला। चलिए अब नीचे आइए, फिर आपने यहाँ पे लिखा ट्राई कैच। यहाँ पर हम उसका ज्वाइन होने का टाइम देख रहे हैं, तो यहाँ लिखा ए डॉट ज्वाइन। जैसे ही ज्वाइन करेगी, यहाँ भी इंटरप्टेड एक्सेप्शन आएगी, ये आपने प्रिंट करा दी। तो यहाँ पे जो है इस वाले टाइम, यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं, वेट टू ज्वाइन थ्रेड। तो यहाँ पर देखिए वेटिंग हो रही थी ना इसकी, यहाँ पे वेट हो रही थी, ये आ गया। ठीक, चलिए अब जैसी इससे बाहर आएंगे, यहाँ पर ये टर्मिनेट हो गई है। स्टेट आफ्टर वेटिंग, वेटिंग होने के बाद, यानी कि यहाँ पर कंप्लीट हो गई। तो ये टर्मिनेट हो गई हमारी। ठीक है, ए डॉट गेट स्टेट। चलिए आफ्टर थ्रेड हैज, फिर बात जब भर आएगी तो फिनिश हो गई। चलिए अब रन करके देखिए, ये देखिए स्टेट बिफोर स्टार्ट न्यू, स्टेट आफ्टर स्टार्ट टाइम वेटिंग, और स्टेट आफ्टर कंप्लीट टर्मिनेटेड। क्लियर? तो गेट स्टेट मेथड ये बताता है कि कहाँ कहाँ पर हमारा ये प्रोग्राम किस किस स्टेट में होता हुआ चल रहा है। तो जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, न्यू बॉर्न स्टेट आ गई।
फिर न्यू बॉर्न और उसके बीच में ये रनेबल स्टेट है, ठीक है। इन दोनों के बीच में रनेबल थी, फिर वेटिंग में गया, वेटिंग के बाद जब वो वापस आया तो टर्मिनेट हो गया। क्लियर। तो गेट स्टेट मेथड हमें ये रिटर्न करके बताता है कि हमारी थ्रेड करंटली किस स्टेट में, किस स्टेट यानी कि लाइफ साइकिल के किस स्टेट में एग्जीक्यूट कर रही है। न्यूबॉर्न स्टेट है, रनेबल स्टेट है, ब्लॉक स्टेट है। ओके, चलिए अब ये है गेट नेम और सेट नेम। गेट नेम और सेट नेम मेथड जो है इनका यूज किया जाता है स्टूडेंट्स ये पता लगाने के लिए कि करंटली कौन सी थ्रेड रन कर रही है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्लास ABC है, आप चेक कर रहे हैं यहाँ पर। अब मैं इस क्लास ABC की ही 2-3 ऑब्जेक्ट बना लूँ। देखिए ABC A1 इक्वल टू न्यू ABC। अब इस तरह से मैंने इस क्लास के 3 ऑब्जेक्ट बना लिए। अगर मैं इन तीनों ऑब्जेक्ट को रन करूं, A1 डॉट स्टार्ट, ये लीजिए, फिर A2 डॉट स्टार्ट, A3 डॉट स्टार्ट, तो ये तीनों थ्रेड यानी एक थ्रेड ABC के 3 ऑब्जेक्ट है, तीनों स्टार्ट होंगे और ये वाला मेथड एग्जीक्यूट करें, ये वाला। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक फॉर लूप लगा लिया है, इंटीजर i बराबर 1, i लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस। लीजिए ये मेथड लग चुका है। अब हमें यहाँ पर ये पता नहीं होगा कि ये करंटली कौन सी वाली थ्रेड रन हो रही है, क्योंकि तीनों का नाम सेम है, तीनों थ्रेड का नाम सेम है। अगर आप यहाँ प्रिंट कराते हैं जैसे ABC, लीजिए अब अगर हम इसे रन करें इस प्रोग्राम में तो तीनों थ्रेड ABC की हैं, तो रन मेथड तीनों के लिए स्टार्ट हुआ। तो हमें ये नहीं पता चल पा रहा कि इसमें A1 कौन सा है, A2 कौन सा है, A3 कौन सा है। देख लीजिए आपके सामने है, यहाँ पर हम पता नहीं लगा पाएंगे। ये देखिए, ठीक। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इनको नाम सेट कर दिया जाए। तो देखिए यहाँ पे लिखा मैंने A1 डॉट सेट नेम और इस थ्रेड का नाम रख दिया। कोई भी आप मीनिंगफुल नाम रख सकते हैं, ऑपरेशन के अकॉर्डिंग नाम रख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी तो मैं एक जैसे कि इसका नाम रख देते हैं थ्रेड 1 TH1। इसी तरह से A2 का सेट नेम, उसका नाम रखते हैं थ्रेड 2। इसी तरह से A3 का सेट नेम और उसका नाम रखते हैं थ्रेड 3। ओके, तो ये नाम सेट कर दिए। अब आप यहाँ पर ABC की बजाय यहाँ पे लिखिए गेट नेम, लीजिए हो गया। चलिए अब आप जब से रन करेंगे तो देखिए यहाँ पर जैसे पहले ABC आ रहा था, थ्रेड 2, थ्रेड 1, थ्रेड 3, इस तरह से हमें पता चल सकता है कि कौन सी थ्रेड हमारी एग्जीक्यूट हो रही है। थ्रेड 2, थ्रेड 1, थ्रेड 3 इस तरह से एग्जीक्यूट। तो गेट नेम के थ्रू आप करंट एग्जीक्यूटिंग थ्रेड का नाम गेट कर सकते हैं और सेट नेम के थ्रू आप उसको नाम असाइन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो में इतने ही कवर करते हैं। आगे के मेथड्स आगे की वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी और फिर याद रखना भी मुश्किल होगा। तो स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो आपको समझ में आई, ये मेथड जो मैंने यूज़ करे हैं इनका यूज़ आपको समझ में आया, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।